जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ा, थाना प्रभारी को 25,000 का फाइन लगवाया आरटीआई लगवा के। आवेदन में रिसीव नहीं देने से आरटीआई लगाया। आरटीआई लगा के जब सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया कि आवेदन में रिसीविंग काहे नहीं दिया, इसका जवाब नहीं देने पर प्रथम अपील एसपी के यहाँ दिया गया। एसपी के यहाँ भी जब सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया तो राज्य सूचना आयोग रांची में अपील किया, तो वहाँ पर 4-5 गो डेट पड़ा। 4-5 डेट में जब थाना प्रभारी नहीं आया तो वहाँ का जो केस इंचार्ज होता है, वहाँ का सूचना आयोग का जो मेन होता है, वो थाना प्रभारी को 25,000 रुपये का फाइन लगवाया। 5 किस्त में उसका पेमेंट से कट के कोषा घर में जमा करने का आदेश दिया। इसका मैंने 2000 में फैसला का सुनवाई हुआ। उस टाइम मेरा चैनल नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो में डाल नहीं सका था। अभी मेरा चैनल बना लिया तो अभी उसका जानकारी आप लोगों को दे रहा, ताकि आप लोगों को भी थाना में जाने से आवेदन में रिसीविंग नहीं देता है तो आप लोगों भी उससे उस तरह का सवाल करके थाना को मजबूर करके उसको सज़ा दिलवा सकता है। आप लोग जाते हैं थाना में किसी भी काम के लिए, आवेदन में रिसीविंग नहीं देता है तो उसका लिए आप लोग आरटीआई लगा के सवाल कर सकते हैं। इस झारखंड चैनल 9272 में ये प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आरटीआई संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलेगा। थाना से, डीसी से, जिसको भी सरकारी कार्यालय हो वहाँ पर आप लोगों को आरटीआई लगा सकता है। कैसे लिखना है, कैसे लगाना है, कैसे भेजना है, वो पूरा जानकारी दिया गया हुआ है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो बोल के इसलिए हमें जो पेपर में जो छपा था, मेरा केस जो हमने जीता, जो छपा था उसका पेपर का ये कटिंग आपको इस वीडियो में दिया है। उसको देख के पढ़ लीजिए, ताकि मैंने सूचना आयोग में केस करके थाना प्रभारी को ऊपर 25,000 का फाइन लगवाया था कि नहीं, वो आप देख लीजिए, दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए। रिसीव कॉपी नहीं देने पर फाइन 25,000 रुपये थानेदार अपने पॉकेट से दे। जमशेदपुर 1 मार्च पूरे झारखंड के ज़्यादातर थानों में लिखित शिकायत देने के बाद शिकायतकर्ता को रिसीव कॉपी नहीं देने का रिवाज बन गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिकायतकर्ता को उसकी लिखित शिकायत की रिसीव कॉपी थानों को देना है। परंतु खुलेआम झारखंड के ज़्यादातर थाने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। शिकायतकर्ता इसे अपनी नियति समझकर चुपचाप बैठ जाते हैं, परंतु एक जागरूक आदिवासी नागरिक गुरुचरण सरदार ने सूचना के अधिकार की मदद से इस पर सवाल उठाया और पुलिस की बोलती बंद करा दी। उसकी शिकायत पर सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत उलडी के थाना प्रभारी पर सूचना नहीं देने के कारण 25,000 रुपये फाइन लगाया गया। यह राशि 5 बराबर किस्तों में कटवाकर जिला कोषागार में जमा कराने का आदेश करवाई। ये मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने 28 फरवरी 2020 को दिया आदेश। साथ ये भी कहा गया कि 25,000 रुपये फाइन थाना प्रभारी अपने पॉकेट से दे। इस मुकदमे की पहली तारीख 30 मार्च 2016 को हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आयोग से कहा था कि आयोग के नोटिस के बावजूद जान सूचना पदाधिकारी सह उलडी थाना प्रभारी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। सूचना आयोग द्वारा 3 बार तारीख दी गई पर उलडी थाना प्रभारी उपस्थित नहीं हुए। अंत में सूचना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जान सूचना पदाधिकारी सह उलडी के थाना प्रभारी जानबूझकर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और आवेदन के पिछले आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए उनके विरोध आरटीआई एक्ट के धारा 21(2) के तहत उनके विरोध पदाधिकारी से अनुशंसात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
और आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) के तहत 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। मालूम हो गुरचरण सरदार की भाभी टीना सरदार ने बिना उनकी अनुमति लिए उलिडी स्थित उनके घर को तोड़कर उस जगह दुकान बनाने शुरू कर दिया था। इसका पता चलने पर 27 मार्च 2014 को गुरचरण सरदार ने उलिडी थाना में लिखित शिकायत दी थी और उस शिकायत की रिसीविंग कॉपी मांगी थी, पर थाना से उन्हें रिसीविंग कॉपी नहीं दी थी। शिकायतकर्ता ने इसका कारण आरटीआई के तहत जानना चाहा था। उनका दोबारा प्रश्न था कि रिसीविंग कॉपी थाना ने 27 मार्च 2014 को एक समझौता बनाया था जिसमें उनसे तथा उनके भाभी दोनों से साइन करवाया गया था। उस समझौतानामा की कॉपी मांगने पर भी थाना प्रभारी ने उन्हें नहीं दी गई थी। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने उक्त समझौतानामा की कॉपी भी मांगी थी। गुरचरण सरदार का ये प्रश्न था कि थाना में बनाए गए समझौतानामा की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है, या फिर उसे रद्दी कागज समझकर फेंक दिया जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पुलिस के पास नहीं थे। अगर पुलिस प्रश्नों के जवाब स्वीकारता देती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना के दोषी बनती। इसलिए कोई भी जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उस समय की थाना प्रभारी सह सूचना पदाधिकारी एक महिला पुलिसकर्मी सुषमा कुमारी थी, जिसके बाद में ट्रांसफ़र हो गया। इसे आज़ाद मजदूर ऑनलाइन अखबार था। इस टाइम ऑनलाइन में हमने छपवाया था और जिस टाइम ये केस मैंने जीता था उस टाइम मेरा अपना चैनल नहीं था। इस वजह से मैंने इसको केस को यूट्यूब में डाल नहीं पाया। इसी तरह अब उलिडी थाना का मेरे साथ आरोपी से मिल के केस को रफा दफा कर दिया और हमको लड़की का केस में फंसा के बोल के ज़बरदस्ती समझौता कर दिया था, जिसका मैं एसपी से शिकायत किया, डीएसपी और राज्य सूचना पुलिस शिकायत प्राधिकार में भी शिकायत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया केस इंचार्ज पर। जिसके बाद मैंने डीजीपी को, पुलिस महानिदेशक महोदय को झारखंड ध्रुवा का दिया था। ये मैंने 16/8/2025 को शिकायत किया है। 1 महीना हो गया मगर अभी तक इस शिकायत का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसका मतलब यही होगा कि पुलिस जो होता है एक दूसरे को बचाने का कोशिश किया जाता है। अब मेरा एक ही रास्ता है कि इसको हम हाई कोर्ट में केस को अपील दायर करेंगे ताकि तभी दोषी पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो सके, क्योंकि आरटीआई का सूचना आयोग पद खाली रहने का वजह से इसके वजह से मैं इसमें कार्रवाई नहीं करवा सक रहा। जब से हेमंत सोरेन सरकार बना है तब से सूचना आयोग का, आरटीआई का जो सूचना आयोग जहां सुनवाई होता है कर्मचारी ये ऊपर कार्रवाई किया जाता है, वो आयोग में पद खाली रखा गया। जब से हेमंत सोरेन बैठा हुआ है तब से सूचना आयोग रांची का पद को खाली रखा है, जिसका वजह से सुनवाई नहीं हो रहा और दोषी कर्मचारियों लोगों का पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब हमको इसके लिए इसको हाई कोर्ट में अपील करना होगा, जिसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग कीजिएगा तभी हमें इसको हाई कोर्ट में दायर कर इस दोषी पुलिस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करवा सके। इसका मैंने वीडियो बना कर पहले ही डाल दिया हुआ है। इसका स्क्रीन में भी इसका वीडियो दिया गया है, आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने शुरू से लास्ट तक कब आवेदन दिया, कब कब किसके ऊपर शिकायत किया है, ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं किया, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसका वीडियो आप लास्ट में स्क्रीन में दिया जाएगा, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब फिर एक केस किया हुआ है
केस इंचार्ज के ऊपर मैंने उस केस इंचार्ज ने मेरे साथ आरोपी के साथ मिल के केस को रफा दफा कर दिया और हमको ज़बरदस्ती समझौता करवाया आरोपी से कि ये धमकी देके कि अगर तुम इससे समझौता नहीं करेगा तो लड़की का केस में तुमको अंदर करके जेल भेज देंगे। तब मैंने इसका शिकायत एसपी से किया। एसपी भी केस इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। फिर मैंने राज्य पुलिस जो होता है वहाँ पर शिकायत की, वो भी कार्रवाई नहीं किया। अब मैंने इसका शिकायत डीजीपी को किया, रांची का जो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको शिकायत किया। अभी 1 महीना हो गया, अभी तक शिकायत का कोई कार्रवाई नहीं किया। और सूचना आयोग में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सूचना आयोग का भी पद खाली है। जब से हेमंत सोरेन का सरकार बना है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना है, तब से रांची का सूचना आयोग का पद को खाली रखा गया। इसीलिए आरटीआई लगाने पर भी अभी ये सरकारी कर्मचारी थाना वाना जो भी होता है जिसको आरटीआई में लगाता है उसका सुनवाई नहीं होने की वजह से लोगों को कार्रवाई नहीं हो रहा। तो इसीलिए अब मैंने सोचा है कि अभी इसको जो डीआईजी को आवेदन दिया था, केस इंचार्ज जो मेरा केस को रफा दफा कर दिया आरोपी से मिल के, लड़की का धमकी देके ज़बरदस्ती मेरा से समझौता करवा लिया, उसका शिकायत किया था। तो लगता है अभी कार्रवाई नहीं होगा। तो इसलिए अभी हमको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस को फाइल करना होगा। तो इसके लिए हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों से सहयोग करने के लिए मदद मांग रहा हूँ। QR कोड दिया गया है ऊपर में, आप लोग जो भी हो सके सहयोग कीजिए ताकि मैं इस केस को भी जीत सकें हाई कोर्ट में। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि हम आरटीआई से संबंधित आवेदन लिखने भेजने कैसे लगाना, कैसे भेजने, सरकारी कार्यालय में कैसे लगाया जाता है, थाना में, CO ऑफिस, DC ऑफिस, HD ऑफिस में, संबंधित सरकारी कार्यालय में कैसे आरटीआई लगाया जाता है, लिखा जाता है, भेजा जाता है, वो सबका जानकारी दिया जाता है। आरटीआई से संबंधित इस चैनल में आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आरटीआई से संबंधित आपको वीडियो देखने मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे सहयोग कीजिए, इस QR कोड में जो भी हो सके आप मेरे सहयोग कीजिए ताकि मैं हाई कोर्ट में इस केस को फाइल कर सकूं और इस पुलिस कर्मचारी को, केस इंचार्ज को सज़ा दिलवा सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।